आगे ये गूगल मीट, अब ये न्यू मीटिंग। आप भी आ रहे हो इसे? मेरे 10 फोटो आ रही है। शेयर व्हाट्सएप शास्त्री प्रतिवर्ष शास्त्री द्वितीय वर्ष। चल गए। कितने बजे तक चले क्लास? 12:15 पौन बजे तक। कल तो इधर से चले गया था विवाह पहुंचे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष का अपद्यतिकार प्रकरण व्याकरण शास्त्र के संपत्र में निर्धारित उसका अध्ययन अपना चल रहा है। कल तक हमने 1167 नंबर के सूत्रों तक अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा सूत्र आता है 1168 नंबर का, व्यन सपत्ने। व्यन व्यन सपत्ने सूत्रस्य वृत्ति अस्ति भ्रातुर्व्यन स्यात् अपत्ये प्रकृति प्रत्यय समुदायेन सत्रौ वाच्ये। सूत्र का जब हम पदच्छेद करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, तो देखिए व्यन व्यन है प्रथमांतम, सपत्ने है
सप्तम्यंतम। इस प्रकार से इस सूत्र में मात्र 2 पद है। सूत्र का अर्थ होगा जो भ्रातृ प्रातिपदिक शब्द है उससे अपत्य अर्थ में व्यन प्रत्यय होता है, और वह जो समुदाय यदि शत्रु वाच्य, वह समुदाय शत्रु अर्थ का वाचक हो तो। उदाहरण दिया यहां पर भ्रातृव्य शत्रु, अर्थात भ्रातृव्य शत्रु जब हम इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह करेंगे तो भ्रातुर अपत्यम पुमान लौकिक विग्रह, भ्रातृगस इति अलौकिक विग्रह। व्यन से पत्नी सूत्र से व्यन प्रत्यय, व्यन प्रत्यय होने के पश्चात व्यन में से अनुबंध लोप होकर के व्यय, और कृत तद्धित समासा से प्रातिसंज्ञा, सुप धातु से सुप का लोप होकर के और भ्रातृव्य शब्द बन जाता है। पुनः प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का ऋत्व विसर्ग होकर के और ये भ्रातृव्य प्रयोग हमारा बनता है। अग्रिम सूत्र है रेवत्या दिव्यष्ठक। देखिए रेवत्या दिव्यष्ठक सूत्र क्या कहता है, वृत्ति सूत्र के नहीं दिए, लेकिन फिर भी देखिए क्योंकि सूत्र सीधा सा ही है। रेवती आदि जो शब्द है, रेवती गण में जो पढ़े गए शब्द है उनसे प्रातिपदिक अपत्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। रेवत्यादि गण है, इसमें कुछ शब्दों की गणना की गई है। रेवती, अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली, व्रकवंचिन, व्रकबंधु, व्रकग्राह, कर्णग्राह, दंडग्राह, कुक्कुटाक्ष, चामरग्राह। ये जो शब्द है ये सारे शब्द रेवत्यादि गण में आते हैं। तो इन सभी शब्दों से ठक प्रत्यय होता है, और ठक के पश्चात देखिए आगे क्या होता है, अग्रिम सूत्र बता रहा है हमें। अग्रिम सूत्र अस्ति ठस्येकः। ठस्येकः द्विपद 2 पद है इस सूत्र में। ठस्य षष्ठ्यंतम अस्ति, इक प्रथमांतम अस्ति। अनेन प्रकारेण अस्य सूत्र से अर्थ भवति ठक के स्थान पर इक आदेश होता है, अर्थात ठक में से जब हम अनुबंध लोप करेंगे तो ठ बचेगा, उस ठ के स्थान पर इक आदेश होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है रेवतिक, क्योंकि रेवत्या दिव्यष्टक रेवतीगण का पहला उदाहरण है, इसलिए देखिए रेवती किसी का नाम है, जब हम इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो रेवत्या अपत्यम पुमान लौकिक विग्रह और रेवतीगस इति अलौकिक विग्रह। तस्यापत्यम सूत्र से अण प्राप्त था, उसको बाध कर स्त्रीभ्यो ढक से ढक प्राप्त था। तमपि प्रबाद्य, उसको भी बाध करके रेवत्या दिव्यष्ठक जो सूत्र है उससे ठक प्रत्यय आ गया। तो रेवती प्लस ठक, ठक में से अनुबंध लोप होकर के ठ बचेगा, तो रेवती ठ। अभी जो पीछे सूत्र पढ़ा है ठस्से के, उससे ठ के स्थान पर इक आदेश हो जाता है, तो रेवती प्लस इक बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों, प्रत्यय हुआ था ठक, ठक में से कै की संज्ञा हुई थी, अर्थात अनुबंध लोप करके उसका हमने लोप कर दिया था। तो इस प्रकार से कै की संज्ञा होने के कारण, अर्थात ये कित होने के कारण कीति से आदिवृद्धि हो जाएगी। आदिवृद्धि क्या होगी, रेवती के रकार में जो एकार है तैसे एकार स्थान ऐकार भविष्यति, तो रेवती और इक। उसके पश्चात क्या होगा, यचिभम से भय संज्ञा होकर के यसे तीच से जो रेवती के तकार में जो इकार है उस इकार का लोप हो जाएगा, और इक आदेश में इक जो हुआ है रस्व इकार है, जब हम इनको मिला लेंगे तो रेवती का है, और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का ऋत्व विसर्ग करके और रेवती का प्रयोग हमारा बन जाता है। आगे देखिए अग्रिम सूत्र है गोत्र स्त्रिया कुत्सने णच। गोत्रम या स्त्री, गोत्रम या स्त्री तद्वाचकात अणठकौस्त।
तत्वाचकात शब्दात ऋण ठकौस्त कुत्सायाम। देखिए कुत्सायाम, कुत्सा इत्यस्य अर्थ भवति निंदा अर्थ द्योतित रहने पर। कुत्सा का अर्थ है निंदा अर्थ द्योतित रहने पर। तो देखिए पूरे सूत्र का अर्थ जब हम देखेंगे तो गोत्रम या स्त्री, गोत्रम या स्त्री, गोत्र अर्थ में विद्यमान जो स्त्रीवाचक शब्द है, गोत्र में जो स्त्रीवाचक शब्द है उनसे अपत्य अर्थ में ण और ठक प्रत्यय होते हैं कुत्सायाम, कुत्सा अर्थ जाते सती। आगे थोड़ा सा और लिखा हुआ है सामर्थ्यात योनि, अर्थात ये जो प्रत्यय होता है वो सामर्थ्यवश युवावस्था अर्थ में ही होता है। कहने का मतलब यह है कि गोत्र जो पद दिया है सूत्र में वहां पर साक्षात पुत्र अथवा पुत्री का वाचक नहीं है, किंतु पौत्र प्रवृत्ति अपत्य का वाचक है, ये उसका ज्ञान कराने वाला है। अब चलिए उदाहरण आता है गार्ग्य अपत्यम गार्ग्य, गार्ग्य अपत्यम गार्ग्य। तो देखिए गार्ग्य अपत्यम गार्ग्य, या आगे और लिखा गार्गी को वा जाल में, गार्गी को वा जाल में, अर्थात गार्गी जो है उस गार्गी का ऐसा पुत्र जो कुत्सित हो, जिसकी निंदा हो रही हो, ऐसा कोई पुत्र। तो जब हम इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो गर्गस्य गोत्रापत्यम कन्या, गर्गस्य गोत्रापत्यम कन्या, क्योंकि स्त्रीवाचक विद्यमान होना चाहिए, तो गर्गस्य गोत्रापत्यम कन्या इस अर्थ में पहले गर्गादिभ्यो यह सूत्र से यह प्रत्यय होगा, यह प्रत्यय होने के पश्चात गार्ग्य बन जाएगा, और गार्ग्य बनने के पश्चात स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय होने पर यकार और यकार का लोप होकर के ये गार्गी शब्द बन जाता है, गार्गी शब्द बन जाता है। गार्गी बनने के पश्चात जब हम इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो गार्ग्य अपत्यम युवा, क्योंकि युवा प्रत्यय सामर्थ्यात योनि, तो गार्ग्य अपत्यम युवा, अब ये प्रत्यय करना है, किंतु ये प्रत्यय करेंगे लेकिन भस्यादि तद्धित से पुमत भाव होने पर पुनः गार्ग्य का गार्ग्य, जो गार्गी था उस गार्गी का गार्ग्य बन जाता है। और गोत्र स्त्रियाम कुत्सने सूत्र से ण प्रत्यय होने जब हो जाएगा तो गार्ग्य और अनुबंध लोप वगैरह होकर के और शुभ का लोप वगैरह कृतद्वि समास प्रसंगा शुभ से शुभ का लोप होकर के गार्ग्य अ, ये स्थिति बन जाएगी। उसके पश्चात ये स्थिति सूत्र से गार्ग्य के ये में जो अ है उसका लोप हो जाएगा और आपत्त से तदित अनादि से यकार का लोप होकर के गार्ग शब्द हमारा बन जाता है। तो गार्ग बन गया, गार्ग बनने के पश्चात इसी प्रकार से ठक प्रत्यय होने पर ठक से कैसे उसको इक आदेश हो जाएगा, तो गार्गी को वा प्रयोग भविष्यति, तो जाल में तेसर दुष्टेव भवति, तो गार्गी को वा जाल में अर्थात कुत्सा अर्थ में इसका प्रयोग होता है। भस्यादे तद्विते इति पुंवद भावात गार्ग्य शब्दात अन ठकौ यस्य इति लोप आपत्यस्य इति ये लोप। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि भस्यादे तद्विते इति पुंवद भावात गार्ग्य शब्दात अन ठकौ यस्य, तो ये है अर्थात भस्यादे तद्विते सूत्र से पुंवद भाव होने के कारण गार्ग्य शब्द से ण और ठक प्रत्यय किए जाते हैं, लेकिन बाद में यस्यति सूत्र से अकार का लोप और आपत्यस्य से तद्वित अनादि से यकार का लोप किया जाता है, जैसा कि अभी ऊपर गार्ग्य और गार्गिक में हमने किया था। अग्रिम सूत्र आया हमारा वृद्धात ठक सौवीरेषु बहुलम, वृद्धात ठक सौवीरेषु बहुलम। देखिए सौवीर किसे कहते हैं, सौवीर शब्द का अर्थ है सुवीर देशोद्भवा सौवीरा, अर्थात सौवीर देश में उत्पन्न, सौवीर देश में उत्पन्न जो लोग हैं वो कहलाते हैं सौवीरा। तो अब यहां पर देखिए ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या कहता है कि सौवीर गोत्र का ज्ञान कराने वाले, सौवीर गोत्र का ज्ञान कराने वाले जो वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक शब्द है उनसे युवापत्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है कुत्सा अर्थ जाते सती, कुत्सा अर्थ विद्यमान रहने पर। यहां पर उदाहरण दिया इसने भाग वित्ती के पक्ष से फक भाग वित्तायन। अब यहां पर भाग वित्ते जो प्रयोग दिया है भाग वित्ती के पक्ष से फक भाग वित्तायन, अब यहां पर जो प्रयोग हमारा आता है
तो देखिए अब यहाँ पर लौकिक और अलौकिक विग्रह करेंगे अपन। भगवित्तस्य सौवीरम गोत्रापत्यम, इस विग्रह में ये प्रत्यय आदि वृद्धि अकार का लोप करके, मूल शब्द है भगवित, भगवित मूल शब्द है, और जब इसमें ये प्रत्यय अपन कर लेंगे तो आदि वृद्धि होगी। तो आदि वृद्धि क्या होगी, भगवत के भय में जो अ है उसको आदि वृद्धि हो जाएगी आ, तो भाग वित्त और ई का ई, उसके पश्चात जब अकार का लोप करके इसमें मिलाएंगे तो ये बन जाएगा भागवित्ती। अब भागवित्ती शब्द बनने के पश्चात वृद्धाद ठग सौवीरेशु बहुलम, वृद्धाद ठग सौवीरेशु बहुलम, इस सूत्र से वैकल्पिक रूप से हम ठग प्रत्यय करेंगे, और ठग प्रत्यय करने के पश्चात, ठग प्रत्यय करने के पश्चात ठस से कैसे उसको इकादेश हो जाएगा, तो ये प्रयोग बन जाएगा हमारा भागवित्ती कह। देखिए भागवित्त शब्द है, भागवित्त शब्द से जब हम ये प्रत्यय करेंगे तो भागवित्ती बन जाएगा, और भागवित्ते, भागवित्ती शब्द से जब ठग प्रत्यय करेंगे तो ठग को इकादेश, तो ये भागवित्ती के, ऐसा दूसरा प्रयोग बन जाएगा। तीसरे में है भागवित्तायन, यहां पर ययों के सूत्र से जब हम ठग प्रत्यय कर देंगे, फ के स्थान पर आयन आदेश हो जाएगा, तो भागवित, तकार में जो इकार था उसका लोप हो जाएगा और आयन इसमें जोड़ लीजिए, तो भागवित्तायन ये सिद्ध हो जाएगा। आगे देखिए अग्रिम सूत्र है हमारा फेस्ट। देखिए फेस्ट सूत्र क्या कहता है, फेस्ट सूत्र क्या कह रहा है, फियंताद सौवीर गोत्रात प्रत्यय छह ठक छ कुत्सने गम्य। फियंताद, फियंताद, फिय प्रत्यय है जिसके अंत में, फियंताद फिय प्रत्यय है जिसके अंत में, ऐसे सौवीर गोत्रात अपत्य, ऐसे सौवीर गोत्र का ज्ञान कराने वाले अपत्य अर्थ में, सौवीर वंश का, सौवीर गोत्र का, सौवीर कुल में उत्पन्न होने वाले जो लोग बाग है, वंशज है, उनका ज्ञान कराने वाला ऐसा कोई प्रातिपदिक अपत्य अर्थ में छह ठक, तो वहां पर छह प्रत्यय और ठक प्रत्यय होते हैं कुत्सने गम्य, कुत्सित अर्थ द्योतित रहने पर, अर्थात वही कुत्सा अर्थ द्योतित रहने पर। अब यहां पर देखिए प्रयोग आया हमारा यमुंदस्य अपत्यम यामुंदायनी, यमुंदस्य अपत्यम यामुंदायनी। अब यहां पर देखिए आगे लिखा हुआ तिकादित्वाद फीय, तिकादित्वाद फीय, अर्थात तिकादिगढ़ में होने के कारण यहां पर फीय प्रत्यय हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपन यमुंदस्य अपत्यम यामुंदायनी, तस्यापत्यम यामुंदायनीय, अर्थात ये तो यामुंदा, यमुंद का अपत्य तो बन जाएगा फी प्रत्यय होकर के यामुंदायनी, क्योंकि फी में से फी और फे के स्थान पर आयन आदेश, अर्थात आयन आगे हो जाएगा, यमुंद का जो ये है उसको आदि वृद्धि होगी तो या बन जाएगा, और आयन इसमें जोड़ दीजिए तो यामुंदायनी। अब यामुंदायनी अपत्यम, अर्थात यामुंदायनी का संतान वो कहलाएगी यामुंदायनी। तो यहां पर देखिए पहले, सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यमुंदस्य गोत्रापत्यम, इस अर्थ में यमुंद घस अलौकिक विग्रह तिकादिव्य फे से फे प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप होकर के और फकार के स्थान पर आयन आदेश होकर के और प्राथमिक संज्ञा होकर के यामुंदायनी प्रयोग बन जाएगा। कहने का मतलब है यमुंद और फी, यमुंद प्लस फी में से अनुबंध लोप करके फी बचेगा, तो यमुंद फी, फे के स्थान पर आयन इनीय फटकच का व्याम सूत्र से आयन आदेश हो जाएगा, फे के स्थान पर ही होगा, ई उसमें से बचेगा तो आयनी रह गया आगे, तो यमुंद प्लस आयनी। आदि वृद्धि जो होगी, आदि वृद्धि क्या होगी, यमुंद के ये में जो अ है उसको आदि वृद्धि हो जाएगी आ, अर्थात बन जाएगा या, तो यामुंद, द में जो अ है उसका हो जाएगा लोप, तो यामुंदा यानी, इस प्रकार से ये यामुंदा यानी हमारा प्रयोग बना पहला। दूसरे देखिए दूसरा प्रयोग क्या आएगा, अब यहाँ पर अब यामुंदा यानी, यामुंदा ये नहीं बन गया ना, अब षष्ठी में इसका जब लौकिक अलौकिक विग्रह करेंगे तो यामुंदायने कुत्सित अपत्यम, यामुंदायने कुत्सित अपत्यम, इससे फेस सूत्र से छह प्रत्यय होने पर उसके स्थान पर फेस सूत्र से छह प्रत्यय हो जाएगा, छह के स्थान पर वही आयने इन्हीं फटक व्याम सूत्र से ये आदेश होने पर
यामुंदायनी प्लस ई है, यामुंदायनी के नकार में जो इकार है उस इकार का ये से लोप होकर के दूसरा प्रयोग बन जाएगा हमारा यामुंदायनीय, यामुंदायनीय द्वितीय प्रयोग। उसके पश्चात तृतीय प्रयोग दिया यामुंदायनी का, तो यामुंदायनी और जब ठक प्रत्यय होगा तो यामुंदायनी का ठस से कसे ठ के स्थान पर एकादेश हो जाएगा, तो यामुंदायनी का प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह बता रहा है कि जितने बार तद्धित प्रत्यय होगा उतने बार ही विभक्ति से युक्त होगा और तब प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लोप इत्यादि होते रहेंगे और अंत में चल करके जो प्रातिपदिक मान करके उनको सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग होता रहेगा तीनों जगह। अब आगे देखिए, आगे सूत्र आया हमारा फांटा हर्ति मिमताभ्याम णभ्यम, फांटा हर्ति मिमताभ्याम फांटा हर्ति मिमताभ्याम णभ्यम। ये देखिए ये क्या कहता है सूत्र, सौवीरेषु नेह यथा संख्यम अल्पास्तरस्य पर निपातनात् लिंगात् इति वृत्तिकार भाष्ये तु यथा संख्यम इति स्थितम फांटा हर्त फांटा हर्तायनी मेमते मेमतायनी। अर्थात ये देखिए सूत्र में ही जब दिया है फांटा हर्ति, अर्थात फांटा हर्ति और मिमत जो शब्द है, दो शब्द दिए हैं इसने, सोवीर देश में उत्पन्न होने वाले जो वंशज है उनसे फांटा हर्ति और मिमित शब्दों से अपत्य अर्थ में ण और फीय प्रत्यय होता है, ण और फीय प्रत्यय होता है। तो देखिए ण और फीय प्रत्यय हो जाएगा, तो फांटा हर्त सूत्र में जब ण प्रत्यय होगा तो देखते हैं अपन इसको बना ही लेते हैं। फांटा हर्ति की संतान, तो फांटा हर्ति तकार में इकार की मात्रा है, तो जब इकारांत शब्द हम चलाएंगे तो पंचमी और षष्ठी में हरे की तरह फांटा हरते अपत्यम इति विग्रह, फांटा हरते अपत्यम इति विग्रह, ये तो लौकिक विग्रह हुआ, इसका अलौकिक विग्रह हुआ फांटा हरती गस इति अलौकिक विग्रह। उसके पश्चात क्या होगा, फांटा हरती मिमताभ्याम ण फ्यों सूत्र से ण प्रत्यय हो जाएगा, तो मूल शब्द तो था हमारा फांटा हरती और आगे आया ण प्रत्यय, ण में से लोप बच जाएगा अ, तो स्थिति बन जाएगी हमारी फांटा हरत और अ। उसके पश्चात क्या होगा, कृतद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपो धातु प्रातिपदिक शुभ का लोप हो जाएगा और ण प्रत्यय हुआ है इसीलिए आदि वृद्धि होगी, तो आदि वृद्धि क्या होगी, फांटा में आदि वृद्धि क्या होगी कि फ में यदि अ होता तो आ हो जाता, अब आ का आय रहेगा आदि वृद्धि होने पर, तो फांटा हर्त, हर्ती के तकार में जो इकार है उस इकार का जरूर लोप हो जाएगा, तो लोप हो जाएगा तो जो त है वो तैलंत रह जाएगा, लेकिन हमारा अण वाला ण वाला जो अ है उस अ से ये पूरा हो जाएगा, तो फांटा हृत पुनः सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के फांटा हृत। और जब फी प्रत्यय होगा तो फी में से फी बचेगा, फी के स्थान पर आयनी आदेश होकर के और ये बन जाएगा फांटा हरता यदि। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बना। इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रयोग मैमत और मेमतायनी, अर्थात जब मिमत शब्दस्य मिमतस्य अपत्यम, मिमतस्य अपत्यम इति विग्रहे लौकिक विग्रह और मीमत घस इति अलौकिक विग्रह, फांटा हरति मीमताभ्याम ण फ्यों सूत्र से ण प्रत्यय, मीमत प्लस ण में से अनुबंध लोप होकर के अ, मीमत प्लस अ और कृतद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से शुभ का लोप, आदि वृद्धि। अब देखिए प्यारे छात्रों, आदि वृद्धि क्या होगी कि शुरू में आदि वर्ण, अर्थात आदि वर्ण जो है, आदि वर्ण में जो अच है उस अच को वृद्धि, तो यहाँ पर मीमत है हमारा, मकार में जो इकार है उस इकार को आदि वृद्धि हो जाएगी आई, तो ये बन जाएगा मई मैं तय, तय में जो अ है उसकी भय संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, लेकिन जो न हुआ हमारा न का जो अ है तो उसको पूरा कर देगा, तो वह मैमत प्रयोग बनेगा, सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के मैमत है। जब फी प्रत्यय होगा तो फी में से जो फ है
फे के स्थान पर आयन आदेश हो जाएगा, लेकिन प्रत्यय हुआ फी, तो फकार में इकार की मात्रा रहेगी, वो आयनी आदेश हो जाएगा। तो आयन इसमें जोड़ देंगे तो मेमता ये नी। इस प्रकार से ये दोनों प्रयोग बने, महिमत और मेमता ये नी। आगे देखिए, आगे सूत्र है हमारा पूर्वादिभ्यो ण। पूर्वादिभ्यो ण अपत्य, अर्थात ये सूत्र क्या कह रहा है कि कुरु आदि जो गण है, कुरु आदि जो गण है, उस कुरु आदि गण में जो प्रातिपदिक शब्द पढ़े गए हैं उनसे ण प्रत्यय होता है अपत्य, अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में ण प्रत्यय होता है। अब यहां पर उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया है कौरव्या ब्राह्मणा। कौरव्या ब्राह्मणा अर्थात कुरु नामक कोई ब्राह्मण था, उसके अनेक पुत्र, अर्थात बहुवचनांत है कौरव्य ब्राह्मणा। तो यहां पर देखिए कुरो अपत्यानि पुमान से लोकी विग्रह, कुरो अपत्यानि पुमान से लोकी विग्रह, कुरुगस इति अलौकिक विग्रह। कुर्वादिभ्यो ण सूत्र से ण प्रत्यय और ण में से अनुबंध लोप होकर के ये, उसके पश्चात कृत समास संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के स्थिति बन गई हमारी कुरुय। स्थिति क्या बनी? कुरुय। मूल शब्द कुरु ही था, कुरोपत्यानि पुमांस, कुरुगस अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह जब करेंगे तो अलौकिक विग्रह का जो मूल शब्द है उस मूल शब्द को पकड़ लेना चाहिए, तो क्योंकि जो विभक्ति विभक्ति का तो अपना लोप कर ही देते हैं, तो कुरु और ण में से अनुबंध लोप करके बच गया तो कुरु ये स्थिति हमारी बनी। अब यहाँ पर ण प्रत्यय तो मान करके उसको आदिवृद्धि होती है। आदिवृद्धि क्या होगी? कुरु के ककार में जो उकार है, इस उकार को आदिवृद्धि हो जाएगी औ, ये बना कौरु, कौरु और ये। उसके पश्चात रकार में जो उकार है, तस्य उकार से स्थाने और गुण इति सूत्रेण गुणे कृते, और गुण इति सूत्रेण गुण भविष्यति ओकार, तस्य ओकार से स्थाने वान्तोई प्रत्यय, वान्तोई प्रत्यय इति सूत्रेण अव आदेश भूत्वा, अव आदेश भूत्वा कौरव्य, कौरव्य भविष्यति एवं प्रथमा बहुवचने, प्रथमा बहुवचने सु औजस और प्रथम पुरुषों से पुरुषम दीर्घ होकर के और एक कौरव्य प्रयोग हमारा बनता है। इस प्रकार से हमारा